हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। उसे कौन बचाए। डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक सही टैरो रीडर हूँ। तो आज की करंट एनर्जी मैं बताऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा और इस जर्नी के विषय में बताने वाली हूँ। ये जर्नी आपको क्यों दी गई, इस विषय पर आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस रिश्ते को आपको क्यों दिया गया और इस रिश्ते में आपको ट्रिगर क्यों मिला, इस बात को गहराई से समझिए। ये बात हल्के में नहीं है। इतना जब लता जी जिंदा थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था एक बार कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये जन्म जो है मुझे दोबारा नहीं मिले, और अगर मिलता भी है तो मैं लता मंगेशकर बनकर जन्म लेना पसंद कतई नहीं करूंगी। दोबारा मुझे लता मंगेशकर नहीं बनना। तो दोस्तों सोचिए ये बात कितनी गहरी होगी। उनके पास नेम था, फेम था, पैसा था, सब कुछ था, इज्जत था, बट कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो जो उन्हें समझ में आई होगी कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और मिसिंग भी है और साथ के साथ जिंदगी की सच्चाई, कड़वी सच्चाई। और इस विषय पर उन्होंने डीप थिंकिंग किया होगा कि क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी की सच्चाई, और क्या चीज लाइफ में जरूरी है। क्या पैसा जरूरी है, नेम जरूरी है, फेम जरूरी, क्या जरूरी है। अगर हम लोग के पास पैसे नहीं होते ना तो हम पैसों के पीछे भागते हैं, नेम के पीछे भागते हैं, किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते। और ये ना सच्चाई हमें जिंदगी के अंतिम अवस्था में पता चलती है कि ये सब चीजें जो है ना व्यर्थ थी। मतलब चीजों की व्यर्थता जो है ना वो अंत में समझ में आती है, जब वो चीजें हमें मिल जाती है। जब तक वो चीजें नहीं होती है ना तो हम उन चीजों के पीछे भागते रहते। लेकिन जब सब कुछ आपके पास लाइफ में होता है ना तब असल में जिंदगी की कड़वी सच्चाई का आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा समय खुद को दीजिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, ताकि आप जिंदगी की कड़ी सच्चाइयों को समझ सके और जान सके। जिंदगी की गहराई जो है ना, गहराई से गहराई जो समस्याएं है ना, वो उसका उत्तर जो है ना आपको अकेलेपन में मिलता है। आप भीड़ में रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, तब ये चीजें आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना तो जिंदगी को समझने की कोशिश करते हो, खुद को समझने की कोशिश करते हो। अब लता दीदी के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में कही। क्यों कही होगी, सोचिएगा जरूर। बहुत गहरी बात है। चलिए आज मैं देख लेती हूँ फुल मून की एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। पहले डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। फुल मून का इफेक्ट अभी भी है दोस्तों। कल तक एनर्जी पिक पे थी और वो चीजें अभी भी है। ठीक है ना, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक ये एनर्जी चलती रहती है। फिर धीरे धीरे एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है। पहले पीक पे जाती है, फिर धीरे धीरे डाउन पे आती है। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, पहला कार्ड इम्प्रेस का आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन ऐसी होंगी जो खुद के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आ चुकी हैं, खुद की आइडेंटिटी को समझ चुकी है कि वो कौन है।
उनकी असल में क्या अहमियत है, क्या जिम्मेवारी है, जिम्मेवारियों को भी समझ चुकी होंगी, साथ के साथ लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, साथ के साथ लाइफ की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, ठीक है ना, जिसको वो कोई रिएक्शन में नहीं बताएंगी, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देंगी, बट उन चीजों को वो फील करेंगी कि ये चीजें हैं जो कि मुझे करनी है और मेरे कंधों पर कुछ जिम्मेवारियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, जाहिर सी बात है डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा जिम्मेवारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को ले रही हैं, ठीक है, कि मेरी समाज के प्रति, दुनिया के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, ओके, परिवार के प्रति, खुद के प्रति, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनिन सेल्फ लव में यहाँ आने वाली है, ठीक है। और यहाँ तो वो अपने सोल पर्पस के साथ बहुत कनेक्शन में आ चुकी हैं, और नहीं आई है तो उन चीजों को बहुत ज्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रही कि वो चीजें क्या हैं जो कि मुझे कनेक्ट करेंगी और मेरे सोल पर्पस की तरफ मुझे लेके जाएंगी, ठीक है। तो जो बीच के रोड़े हैं उसको वो दूर कर देंगी, ओके। और देख लेती हूँ और क्या है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो उनके अंदर जो है ना फेमिनिन एनर्जी कम होगी, ठीक है, और मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा उनको, ठीक है। अपनी जिम्मेवारियों के प्रति बहुत ज्यादा सजग है, और कहाँ उनको एक्शन लेना है ये भी उनको पता है, ओके। यहाँ किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं, खास करके मनी को लेकर, ओके। अपने डिसीजन भी खुद ले रही हैं, चीजें समझ में आ रही है उनको कि कैसे अपने काम को करना है, और सारे काम को वो कर ले जाएंगी एक एक करके धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ किंग और क्वीन दोनों साथ आ गए हैं, जाहिर सी बात है एनर्जी बैलेंस्ड है। और देख लेती हूँ और क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, चीजें चेंज हो चुकी, जैसे फेमिनिन पहले थी अब नहीं है, टोटली चेंज हो चुकी है, चाहे वो उनका आउटर लुक हो, चाहे उनके खाने पीने का तरीका हो, चाहे उनका बोलने का स्टाइल हो, चाहे उनके चलने का, रहने का नहीं, सब कुछ में फर्क आ चुका है, आ चुका है, आ रहा है इस फुल मून में, ठीक है। तो चीजें बहुत क्लियर है, चीजों को वो समझ पा रही है कि ये चीजें क्या है, क्यों है, उनके साथ वो कनेक्ट भी हो रही है चीजों के साथ। और क्या है, अब मैं देख लेती हूँ उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती, हो भी सकती। तो ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके। तो उनके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। तो यहाँ उनके पर्सन जो है मुझे थोड़ा डरे हुए लग रहे हैं, उनके अंदर फियर है, बहुत ज्यादा फियर है, और वो सोच रहे हैं कि मैं इन चीजों के साथ अब कैसे डील करूं, ठीक है ना। मे बी ऐसा किया हो कि पास्ट में डिवाइन फेमिनिन की अहमियत को ना समझा हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ अच्छा बिहेव ना किया हो, मे बी ये हो सकता है कि वो कार्मिक के पीछे भागे जा रहे हो, मे बी ये हो सकता है कि दुनिया में सारे रिलेशनशिप को महत्व दे रहे हो सिवाय डिवाइन फेमिनिन की, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे ट्रिगर उनको दिए हों, ठीक है, या फिर बहुत सारी गलत हरकतें की हों, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ हाथापाई किया हो, कुछ गाली गलौज भी किया हो, ये भी चीजें हो सकती, ये चीजें पास्ट की हैं। बट ये करंट एनर्जी है, यहाँ पर वो चीजें यहाँ साफ साफ निकल के आ रही है,
फिलहाल वो फियर में है और उनको डर लग रहा है डिवाइन फेमिनिन से कि क्या वो मेरे साथ सलूक करेगी आगे, क्या उन चीजों को वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगी। फिर से यहाँ एम्परर का कार्ड आ गया है। बट कहीं ना कहीं वो अभी भी रिजिड है, अभी भी रिजिड है इन चीजों को लेकर कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागूंगा, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, चाहे किसी को दुख लगे, चाहे किसी को सुख लगे, चाहे कोई कैसा भी मेरे साथ बिहेव करे, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, कुछ भी सोचे, ठीक है। ऐसा है कि ऐसे जैसे कि आप सोच सकते हो कि मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा, इसका अंजाम चाहे जो हो, ठीक है। तो ऐसा पास्ट में उन्होंने किया है, बट फिलहाल फिलहाल की करंट एनर्जी ये है कि उनको फियर है, डर है कि अब उसका रिजल्ट कहीं मुझे देखने को ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीजें फिर रिटर्न हो गई, सारे पावर जो है ना फेमिनिन के पास पहुंच चुके हैं, फेमिनिन पावरफुल हो चुकी है और मैस्कुलिन एक फियर वाली एनर्जी में है कि अब मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कर्मा मुझे रिटर्न मिले या चीजें ऐसी हो जाए कि डिवाइन फेमिनिन मुझसे बदला ले, कुछ ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर मैं एनर्जी थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि और क्या है उनकी करंट एनर्जी में। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी बात का, किसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसमें मैं अपना कुछ बता सकूं कि ये वजह था, ये कारण था, मैं उस सिचुएशन को ठीक कर सकूं या चीजों में थोड़ा सा सॉफ्टनेस ला सकूं, इस ऊर्जा को थोड़ा सॉफ्ट बना सकूं जो अभी इस तरीके का बना हुआ है कि रिजिड वाला है ना, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी वाले, दोनों तरफ से ये चीजें जो है रिजिड वाली। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि चीजें कुछ ऐसा सिचुएशन आए जिसमें चीजों को बताया जा सके, समझाया जा सके, मिल बैठ करके बातचीत किया जा सके कि वैसी नहीं थी जैसा कि आप समझते हो मेरे बारे में कि मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसा वो इंसान हूँ, या फिर मेरे करने का पीछे ये मकसद था, वो मकसद था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते में मेरा इरादा गलत नहीं था, चीजें भले ही गलत दिख रही थी बट इरादा मेरा गलत नहीं था, ऐसा वो कुछ आ, कहेंगे, बताएंगे मे भी। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है कि ये बातचीत 7 आवर मैक्सिमम लगे और ये बातचीत आप दोनों के बीच हो जाए फिर से। अगर किस तरीके का आप दोनों के बीच फाइट हुई है तो फिर से वो चीजें पैचअप करने के लिए बातचीत शुरू हो जाएगी। देखती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं आपको, उनका डायरेक्ट मैसेज क्या है। क्या आपको कहना चाहते हैं एक लाइन में। दिखा आप लोग को, चाहे जितना सताना पर छोड़ के न जाना।